अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नवीद अहमद मेहू और इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा मज़ाहिया तकरीर के हवाले से। तो मैं अगर अपना थोड़ा सा तारुफ़ करवाऊँ तो मेरा ताल्लुक़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर से है, जहां से मैंने अपने इदारे को रिप्रेजेंटेशन करते हुए ह्यूमरस स्पीचेस की आल पाकिस्तान डेक्लेमेशन कंपटीशंस के अंदर। तो जितना मेरा उनके बारे में एक्सपीरियंस है ह्यूमरस स्पीचेस के बारे में या जो जो मैं जानता हूँ, तो वो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूँ। बाकी ये है कि इसके अंदर हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये कि एक मज़ाहिया तकरीर होती क्या है, दूसरी चीज़ ये कि एक मजाक और मजाक के अंदर फ़र्क क्या है, तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि जो जजमेंट की जाती है एक मज़ाहिया तकरीर के ऊपर वो किन पैरामीटर के ऊपर की जाती है, और एक चौथी बात ये होगी कि जो अच्छी एक मज़ाहिया तकरीर होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो पहली बात तो कि एक मज़ाहिया तकरीर क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि जो दूसरी वीडियोस अपलोड हुई हैं इस चैनल के ऊपर, उनमें बहुत अच्छे से हमारे जो बड़े मुकर्रिरीन हैं, हमारे जो सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने बताया होगा कि एक तकरीर होती क्या। डेक्लेमेशन की अगर हम बात करें तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उर्दू डेक्लेमेशन की जो तकरीर है, संजीदा तकरीर, वो एक स्ट्रक्चर के साथ चलती है, यानी कि एक शुरू में आप इब्तदाइया आपका होता है, फिर एक लय उसमें बाकायदा होती है, शेर पर आपने कैसे उठाना है और स्ट्रेस कैसे देना अल्फाज के ऊपर, ये मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें जो आपको दूसरे उनके अंदर पता चली होंगी। मगर अगर मैं मज़ाहिया तकरीर की बात करूं तो मज़ाहिया तकरीर के अंदर सिंपल, जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूं ना, इसी तरह से मैं गुफ्तगू करूं रोस्टम पर जाकर, मगर वो गुफ्तगू मज़ाहिया हो जाए या मज़ाहिया अंदाज में हो जाए तो वो आप कह लेंगे मज़ाहिया तकरीर हो जाएगी। सिंपल से मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखें, अब मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ जो थोड़ा मज़ाहिया होगा, अगर उसको मैं रोस्टम में करूँगा तो एक मज़ाहिया तकरीर का हिस्सा बन सकती है, और मैंने उसको इस्तेमाल भी किया हुआ है मज़ाहिया तकरीर के अंदर। जैसे कि अब हमारे मुल्क के जितने बुरे हालात हो चुके हैं, इन शदीद तरीन बुरे हालात से हमें सिर्फ हमारा वज़ीर आज़म ही बचा सकता है, इस्तीफ़ा दे के। तो अब देखें, जिस तरह मैं यहाँ पर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसी तरीके से अगर मैं इसको स्टेज पर जाकर करूं और साथ में वो मज़ाहिया हो जाए, यानी गुफ्तगू तो इसी तरीके से होगी, इसी अंदाज में होगी, मगर वो मज़ाहिया हो जाए तो ये मज़ाहिया तकरीर हो जाएगी। तो ये सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन है जो मैं बता सकता हूँ एक मज़ाहिया तकरीर के हवाले से। अब हमें ये तो पता चल दिया कि मज़ाहिया तकरीर ये होती है। अब दूसरी बात हमारी आ जाती है कि मज़ाक करें हम कौन सा, यानी मज़ा और मजाक में फ़र्क क्या है। तो देखें, मैं इसको बल्कि इस तरह कहूँगा कि मजाक करना और मजाक उड़ाने में फ़र्क हमें पता होना चाहिए, और ये वो फ़र्क है जो कि एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है और तकरीबन हर किसी को पता होता है। अगर आपको नहीं पता तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आप ये समझ लें कि ऐसा कोई भी आप किसी पर मजाक कर रहे हैं जिससे वो ऑफेंड हो जाए या उसे वो बात बुरी लगे, तो ये आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक कर नहीं रहे। ठीक है, इस बात को समझ लें। आप कोई भी जब जुमला मज़ाहिया कोई लिखने बैठे वो ऐसा हो कि किसी की बेइज्जती ना हो। मिसाल के तौर पर आप पर ही वो जुमला लगे तो आप ये महसूस ना करें कि मेरी बेइज्जती हुई है उससे। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ख्याल उसमें रखें, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा क्लियर हो जाता है। और एक अच्छा तरीका ये होता है कि मैं तो ये किया करता था, जब कोई जुमला लिखता था तो या तो सीनियर आपके पास कोई मुकर्रर मौजूद है तो उसे दिखा लें, अगर वो नहीं मौजूद तो अपने किसी दोस्त को भेजें और उसे बताएं कि ये कैसी है, तो वो आपको बता देगा कि यार ये अच्छी, मतलब जुगत का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अच्छी जुगत है, अच्छा लतीफ़ा है, और वो मतलब जुमला देख कर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये ऑफेंड करने वाला है या नहीं। तो ये तो एक सिंपल से मेरा ख्याल है डेफिनेशन है, और हर कोई खुद अपने लिहाज से और माहौल के लिहाज से समझ सकता है कि वो जुमला आपने लगाना है या नहीं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। बाकी अब तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें कि जो जजेस हैं वो किस पैरामीटर्स के ऊपर एक मज़ाहिया तकरीर को जज करते हैं। तो देखें, इसके अंदर आप 2-3 बातें समझ लें। पहली बात तो ये कि क्योंकि आपकी मज़ाहिया तकरीर है तो जज को ये चाहिए कि आपकी तकरीर से लोग हंसें। ये बात तो बहुत क्लियर कट होनी चाहिए कि आप अगर मज़ाहिया तकरीर कर रहे हैं तो लोग उससे हंसें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जो आपका कंटेंट हो वो क्वालिटी कंटेंट हो, यानी आप हंसा सकते हैं, बड़ी फजूल बातों से भी हंसा सकते हैं, मगर उनकी क्वालिटी नहीं होगी, उनकी वर्थ नहीं होगी, तो जज आपको मार्क्स उसके ऊपर नहीं देगा। इस बात को समझे, यानी क्वालिटी की आपकी जुगत हो, जो भी आपने उसके अंदर लगाई है, जो भी आपने लतीफ़ा उसके अंदर लगाया हुआ है। और तीसरी जो बात होगी वो ये कि वो टॉपिक के ऊपर हो। ये 3 बातें आप सिंपल समझ लें, जज आपको मार्क्स लाजमी देगा अगर आपने ये सिंपल 3 चीज़ें की हैं। एक तो लोग वो तकरीर सुनकर हंसे हैं, दूसरा ये कि वो क्वालिटी का कंटेंट था, और तीसरा ये कि वो टॉपिक के ऊपर था। जब ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएंगी तो जज आपको लाजमन मार्क्स देगा। ये सिंपल से, जितना मैं सिंपलेस्ट तरीके से बता सकता हूँ ये बात है। अच्छा, अब चौथा हम आ जाते हैं कि स्ट्रक्चर हमने क्या रखना है मज़ाहिया तकरीर का। तो स्ट्रक्चर जो जिस पैरामीटर के ऊपर जज ने
जज जो है मार्क्स आपको दे रहा है ना, वही आपने तकरीर के अंदर रखना है। स्ट्रक्चर अब देखें, अगर हमारे पास एक टॉपिक है कि मोहब्बत अंधी होती है, बड़ा कॉमन एक टॉपिक है, इस टॉपिक को खोलें, इसकी डायमेंशन देखें मोहब्बत का ताल्लुक वालिदैन से कैसे हो सकता है, मोहब्बत का ताल्लुक सियासत से कैसे हो सकता है, मोहब्बत का ताल्लुक हमारे माशरे की किसी बात से कैसे हो सकता है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ पैरामीटर्स को आप टच कर सकते हैं। लड़की वाला फैक्टर भी इसके अंदर आ सकता है, जो बहुत ज़्यादा, बल्कि तमाम मुकर्रीन मज़ाहिया के मेरा तो ये ख्याल करते ही हैं। तो अगर आप वो तमाम लोगों वाली ही हरकत करेंगे तो शायद आपकी तकरीर मुनफरद नहीं होगी। इस वजह से मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा टॉपिक खोलें, मुख्तलिफ डायमेंशन को उसको टच करें, और जिस टॉपिक, अब मतलब एक एक दो लाइन भी अगर आप इनके ऊपर लिखें तो काफ़ी आप बातें निकाल सकते हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इसके अंदर ये भी हो सकता है तो स्ट्रक्चर कैसा हो, बहुत से लोग हैं हमारे कराची के मुकर्रीरीन, वो शायरी के अंदर मज़ाहिया तकरीर करने की कोशिश करते हैं या पसंद करते हैं। तो एक अंदाज़ वो भी, अगर आप शायर हैं या समझते हैं आप बहुत अच्छी मज़ाहिया शायरी लिख सकते हैं तो उसके अंदर कर दें। दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह मैंने बताया, आप एक मतलब दो लतीफ़े भी अगर बनाएं इन सब चीज़ों पर टॉपिक को खोल के, तो वो एक हो सकता है। तीसरा एक ये चीज़ है, आप एक स्टोरी बना लें, वो भी एक हो सकता है। अगर आप अच्छे हैं उसके अंदर तो आप स्टोरी भी बना सकते हैं। यानी गर्ज ये है कि आप जिस भी तरीके से जाएं, उसका मकसद यही हो कि लोग हंस रहे हों, कंटेंट क्वालिटी का हो और टॉपिक के ऊपर हो। जब ये चीज़ें होंगी तो जज आपको मार्क्स भी उसके ऊपर देगा और आपकी एक तकरीर भी अच्छी हो जाएगी। इसके अंदर एक चीज़ जो की जाती है, कर सकते हैं, वो ये कि फिर थोड़ा सा देखा जाता है सदर आली वकार पे जुगतें लगाई जाती हैं। इसके अलावा कैंपस ह्यूमर किया जाता है और भी काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं फिर। मगर मैंने सिंपलेस्ट आपको तरीका बता दिया। अंदाज़ अगर आपने रखना, बेशक सिंपल जाके बोल दें। अगर आप मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब को सुने, और एक वीडियो है बड़ी उम्र की औरत से शादी, यूट्यूब पर आप जाके लिखें। हम सब उम्मीद से हैं कि जो थे ऑथर यूनुस भट्ट साहब है मेरे ख्याल से, उनकी वो है और पढ़ रहे हैं, वो ज़िया मोहुद्दीन है मेरे ख्याल से, वो पढ़ रहे हैं। तो वो वीडियो सुने, वो बिल्कुल सिंपलेस्ट पढ़ते हैं और लोग उससे हंस रहे हैं। हंस क्यों रहे हैं कि हंसने वाली बात है, क्वालिटी की बात है, तो लोग उस पर हंस रहे हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट सी चीज़ है। मैंने चारों को मैंने कोशिश की है कि जितना मैं आसान अल्फाज के अंदर हो सके मैं इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की, और मैंने उसको बताया है। तो बहरहाल अगर आपका इसमें कोई सवाल है तो आप कमेंट इसमें कर दीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम उसको जवाब दे सकें। या तो हम कमेंट के अंदर कर देंगे जवाब, वरना फिर ये होगा कि अगली वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ, मैंने आखिर में बस ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड है कि मज़ाहिया तकरीर की तरफ लोग नहीं आते या करते नहीं हैं, अच्छी तकारीर हो नहीं रही। तो मेरा नहीं ख्याल ये इतनी मुश्किल कोई चीज़ है। अगर आप उसको थोड़ा सा लिखना शुरू कर दें और मतलब गौर करें तो चीज़ें खुद ब खुद निकल आती हैं। तो ये कुछ बुनियादी सी और बड़ी सिंपलेस्ट सी चीज़ें थी इस हवाले से, मज़ाहिया तकरीर के हवाले से। बाकी इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन आपको गाइड करते रहेंगे। आप सबका बड़ा शुक्रिया हमारी बात सुनने का। थैंक यू।